वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रखा है जेड लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 lakh आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1,50,000, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट 30,000. The other information available to you is as follow. At the end of the year, trade payable show an increase of ₹45,000, trade receivable an increase of 53,000, prepaid expense decrease of 2,000, outstanding expense decrease of 10,000. You are required to ascertain cash flow from operating activity. तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, आपको प्रॉफिट गिवन है 20 लाख रुपीज का। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जो बिलोंग करती है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम पे। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस को, आपको क्या करना है ऐड करना है, और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस को भी आपको क्या करना है ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं जो गेन होते हैं उन्हें हम माइनस करते हैं। बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस गिवन है। तो देखिए जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है इसको 20 लाख में आप ऐड करेंगे, जो कि डेप्रिसिएशन 1,50,000 का गिवन है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 का गिवन है। नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस जो है वो आपको 30,000 का गिवन है, ये भी आपको क्या करना है ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, हमें जो एडजस्टमेंट गिवन है उसको आपको पहले मेंशन करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख, एडजस्टमेंट को नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से जो है वो तीनों आपको ऐड करनी है। डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, ये आपको तीनों ऐड करने हैं। ये ऐड करके आपके पास आएगा 1,90,000। जब आप क्या करेंगे 1,50,000, 10,000, 30,000 को ऐड करेंगे तो ये 1,90,000 आएगा। आप 20 लाख में 1,90,000 प्लस करेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा, जो कि 21,90,000। अब यहाँ पे कुछ आपको बता रखा है कि इसमें करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो जब भी डिक्रीज होगी करंट एसेट, जब आपको करंट एसेट जब भी डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगी करंट लायबिलिटी तो आपको वो ऐड करना होता है। करंट एसेट डिक्रीज हो या इंक्रीज हो करंट लायबिलिटी तो वो हमें ऐड करना होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में क्या बता रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बता रखा है डिक्रीज 2,000। तो 2,000 डिक्रीज हुआ है इसलिए हमें ऐड करना है यहाँ पे, तो 2,000 को ऐड मेंशन कीजिएगा। और इंक्रीज हुई है करंट लायबिलिटी हमारी, तो उसको भी ऐड करना है। ट्रेड पेबल कहाँ है हमारा, ट्रेड पेबल में हमारे कितने इंक्रीज हुए 45,000 से इंक्रीज हुए, तो ये भी आपको ऐड करना है। तो टोटल 47,000 रुपीज आपको ऐड करने हैं। आपको लेस क्या करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है, जो कि डिक्रीज हुआ है, करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है, ये आपको क्या करने हैं लेस करने हैं। तो 10,000 हम माइनस करेंगे। सेम इसी तरीके से जो करंट एसेट इंक्रीज हुए हैं वो भी आपको माइनस करना है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी इंक्रीज हुआ है 53,000 से, तो 63,000 रुपीज का अमाउंट आपको माइनस करना है। जब आप 21,90,000 में 47,000 प्लस करेंगे, उसके बाद 63,000 माइनस करेंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों जो आएगा वो 21,74,000 रुपीज होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।